पर मैं अभी भी नहीं मानता कि एमिनेम ने जो भी बोला 1% उस चीज को मानता था। यार मानने की बात नहीं है, पर अगर वो स्टेज पे जाके अरे सब बोला तो लोगों है के ना, हाँ बोला तो है एग्जैक्टली ना। अगर अपने लेट्स से है ना सबके सामने यार। लेट्स से अगर मैं उस एमिनेम को बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, मैं उसको सब कुछ मानती हूँ, और मेरा आइडल जाके एक रेलेवेंट एक ऑपोजिट पार्टी के बारे में जाके, चाहे वो दिल से ना बोलता हो, चाहे वो पैसे लेके बोल रहा है, बट बोल तो रहा है ना, वो अपना अभी सपोर्ट ये दे तो रहा है ना। दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जो लड़की आई थी रो रही थी, वैसे फैन एमिनेम के हुए। एमिनेम ने बोल दिया भाई ये जमीन पे आग लगी है, इस पे चढ़ो, चढ़ जाएंगे वो, वही होगा। अब एमिनेम बिलीव करता है नहीं करता है, उससे उसको क्या मतलब। लेकिन एक चीज है, देखो एमिनेम के ना पहली बार हमने सुना है कि उसने ऐसा कुछ काम किया है। रिहाना का तो हमको पहले से ही पता था, रिहाना ने इंडिया में भी उससे बहुत सारी जो वहाँ पे प्रोटेस्टर्स हुए थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम पे कर रहे थे, 1.5 करोड़ रुपीस लिए थे वो खालिस्तानी ट्वीट डालने के। एमिनेम के हिसाब से, मेरे हिसाब से एमिनेम ने खुद पहली बार ही किया होगा कि उसने किसी चीज को एंडोर्स किया है। पहले उसने ब्रांड्स को किया हुआ है, जो क्रिकेट कह रहा हूँ, वो बेसबॉल खेलते हैं, उनकी टीम्स को प्रमोट किया हुआ अच्छे से, वो उसमें कोई वो दिक्कत तो नहीं एक है। बहुत ही अलग बात हो गई ना, बट आप लेकिन किसी वही तो इलेक्शन एक कैंपेन कैंपेन के ऊपर endorse प्रेसिडेंशियल करना। कैंडिडेट को जाके आप एंडोर्स कर रहे हो, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, एंड दैट टू व्हेन यू नो कि एमिनेम का ना थोड़ा सा डिसबिलीफ ऐसे हो रहा है कि भाई वो क्यों जाके कर यार सकता है। उसका एक और रीजन है, पता है क्या, एमिनेम ने खुद अपने गानों में इतनी बार डोनाल्ड ट्रम्प को भी बेइज्जती मारी है, इतनी गालियां दी हुई हैं। मजाक थोड़ी है, वो तो पब्लिकली बोलता है, इतने गानों में उसने बोला हुआ। यार वो तो चलो ठीक है, गानों में तुम बोलते हो, और या गानों में तो खैर एमिनेम ने अपनी मम्मी के बारे में भी गाना लिखा हुआ है, वो छोड़ दो। वो बात नहीं है, ये रीजन ये हो सकता है कि अगर एमिनेम ने पहले ही अपने गानों में डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में ऐसा कुछ बोला हुआ, तो ऑटोमेटिकली वो इस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो जाके मैं क्यों ना उसको अपना बोलूँ। तो लेकिन ऐसा क्यों है कि एमिनेम के अराउंड जितने लोग भी हैं वो सब ट्रम्प के सपोर्टर हैं, बट एमिनेम नहीं है। 50 सेंट ट्रम्प का सपोर्टर है, माइक टाइसन ट्रम्प का सपोर्टर है, माइक टाइसन और एमिनेम की बहुत अच्छी दोस्ती है। स्नूप डॉग ट्रम्प का सपोर्टर है, डॉक्टर ड्रे ट्रम्प का सपोर्टर है, बट इस पूरे के पूरे झुंड के अंदर एमिनेम की जाके जो है कमाल इंटरनल स्कैम हो यार अब मैं अभी भी बता रहा हूँ कुछ और मामला है। हाँ तो हो सकता है उसके टिप्स हो। मैं इसी पे आ रहा था देखो एक चीज मेरे हिसाब से नहीं है वो नहीं पार्टियों में। तुम लिस्ट में ना एक चीज मैंने यही कॉमन नोटिस करी है, अगर तुम देखोगे जितनी भी लिस्ट में नाम है, चाहे वो लेडी गागा हो, ये सब विल.i.am, रिहाना, सारे लोग गए हुए हैं। हैरिसन फोर्ड, केटी पेरी, बियॉन्से तो सबसे टॉप पर Beyonce तो हैं, खैर- जेनिफर लोपेज डीडी की बंदी थी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये सारे भी गए हैं इनकी पार्टीज के अंदर। लिजो इनकी पार्टीज में थी। फिर आता है नाम एमिनेम का, अकेला नाम ऐसा है जिसको आप कह सकते, जिसका नाम अभी तक नया पार्टी है से इस list में भाई, जो नया है, तभी बिलीव करना इतना मुश्किल है इस चीज को। और जब इनकी माता कमाला हैरिस पे खुद ही नाम लगा हुआ है कि खुद जाती थी पार्टीज में डीडी की, ये मैटर ये नहीं है कि ये इन्होंने आके एंडोर्स किया है, इनको फोर्स किया गया है एंडोर्स करने के लिए। बियॉन्से जिसके नाम पर इंडस्ट्री कांपती थी, वो आके किसी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को एंडोर्स कर रही है ना, कुछ है बैकग्राउंड में, कुछ है, ये नॉर्मल नहीं है। उसका राज रखने वाला बंदा जेल में और ये सारे ही वही लोग हैं जो वोक उस कैटेगरी में आते हैं। यार अब देखो ट्रम्प आया है, ट्रम्प अब डीडी को भी इतना पता है कि अगर वो जब जेल में है ना, ट्रम्प अगर आ गया उसके पावर में, ट्रम्प उसके सारे चिट्ठे खोलेगा, छोड़ेगा नहीं उसको इतनी आराम से। उसके बाद इतनी चीजें हैं ना कि वो इतने एलीट लेवल के लोगों को नीचे गिरा सकते हैं। ट्रम्प उसको ऑब्वियसली यूज कर सकता है अपने इन्फ्लुएंसर और बढ़ाने के लिए, ताकि अपना कंपटीशन खत्म करने के लिए। बहुत चीजें हैं ऐसे कंट्रोल करने के लिए, और हॉलीवुड ऐसी चीज है कि पूरे वर्ल्ड को हॉलीवुड तो खैर हाँ उन्हें लगता है बर्बाद वो ही है। जो बनाते हैं वो पूरा वर्ल्ड देखता है। बट द थिंग इज कि मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि जो अपने इंडियन आर्टिस्ट वगैरह, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग क्यों सपोर्ट। अरे सब बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, उसका लास्ट क्या टाइम मिलेगा। उन्होंने बाइडेन को सपोर्ट किया था, इस बार भी प्रियंका चोपड़ा ने खुला सपोर्ट किया कमला हैरिस को विदाउट एनी रीजन और व्हाटसोएवर। एंड रीजन तो है भाई, ये समझो पॉलिटिकल रीजन है। नहीं, ये समझो प्रियंका चोपड़ा की आखिरी पिक्चर कौन सी है, ये अभी तो कहाँ मिल रहा है उसे? सीरीज तो कर रही है कोई, क्या ही सीरीज कर, कुछ नाम भी नहीं आ रहा। याद भी नहीं है। हाँ, क्वांटिको के बाद सब फ्लॉप ही हुआ है। तो अब ये फ्लॉप हुआ समझो, उसका। तो ये समझो फिल्म इंडस्ट्री डूब रही है, म्यूजिक इंडस्ट्री डूब रही है, इन आर्टिस्टों के पास पैसा कमाने का जरिया क्या है? निक जोनस एक रीजन हो सकता है मेरे। अरे कहाँ से वो भी कहाँ से कहाँ से आया यार? या उसके शोज तो चल ही रहे ना, निक जोनस के शोज तो चल ही रहे हैं, सेइंग कि इसको शोज तो कर ही सपोर्ट रहा है। करने के पीछे कोई रीजन हो सकता है। नहीं ऐसा देखो इसके पीछे इसको सपोर्ट करने का मेरे को जो सबसे बड़ा यही वाला रीजन thing दिखता है वो था। डीडी दिखता है अभी तक। पर्सनली डीडी ही सबसे बड़ा मुझे कारण दिखता है कि ये, और कारण भी क्या, ये सारे वही लोग क्यों आए इसमें। अच्छा ये बताओ, इसमें वो लोग क्यों नहीं आए जिनका डीडी से कोई कनेक्शन नहीं है? हाँ, एक भी इंसान ऐसा क्यों नहीं था इसके अंदर डीडी से कोई कनेक्शन नहीं, डीडी की पार्टी में नाम नहीं आया, ऐसा कोई बंदा क्यों नहीं इसके अंदर? क्योंकि उनके किसी बंदे के पास उन लोगों के ऊपर कोई डर्ट नहीं है जैसे इन लोगों के पास है।
ये जैसे डीडी की हो पार्टी सकता से है, कनेक्टेड हो है, सकता है। तो एक चीज बट है, फिर वही वाली कनेक्शन बात है है ना जहाँ से आप कि यहाँ पे फिर एमएनएम का नाम क्यों है? अरे लिंक कर सकते हैं ना यार। नहीं नहीं नहीं, देखो एमएनएम ऐसा होता है ना, आप थे तो उसी कैटेगरी में, आप थे तो उसी फील्ड में, डीडी कोई बाहर का बंदा थोड़ी था। डीडी भी एमएनएम के साइड में ही रहता था यार, ज्यादा दूर थोड़ी रहता था, दोनों इस साइड के थे। और एक बार वो टूपाक और उनका वॉर खत्म हो गया था, उसके बाद थोड़ा कोई ईस्ट और वेस्ट कोस्ट में वॉर, फिर तो दोनों साथ मिलके काम करते थे। एमिनेम की जो वीडियो है, जेजी कहाँ का था, जेजी के साथ गाना है रेनेगेड, उसके जो लाइव परफॉर्मेंस है वो कहाँ है, मैनहट्टन के अंदर किसी टावर के ऊपर खड़े होकर, न्यूयॉर्क के अंदर वीडियो है पूरी, तो वो जाते रहते थे। और अगर एमिनेम जेजी के साथ गाना बना रहा, हो ही नहीं सकता कि डीडी से ना मिले। और क्या, डीडी बेस्ट फ्रेंड है जेजी का। एमिनेम ने खुद Beyonce से ना मिले? एमिनेम ने खुद अपने गानों में डीडी को इतनी बार डिस किया और तारीफें भी करी है, माफी भी मांगी, ऐसा नहीं है, खेलता रहता था उससे वो। लिंक्स तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होंगे ना, जान पहचान तो है ही, बातचीत तो होगी। हाँ, तो फिर वही है कि अगर एमिनेम आगे खुल के सपोर्ट करे कमला हैरिस को, तो बहुत बड़ा रीजन है कि उसको या तो फोर्स करा है, पैसे तो खैर दिए ही है,